हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार बीएड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किस देश से लिया गया था? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष समानता का प्रावधान लिया गया था। वही अमेरिका के संविधान से विधि के समान संरक्षण का प्रावधान लिया गया था। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया था और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1954, 1962, 1958, 1960। तो 19 सितंबर 1960 को भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में सिंधु जल समझौता हुआ था, क्योंकि 1954 में भारत एवं चीन के मध्य में पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नदियों का देश कहा जाता है? ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, मालदीव को मूंगों का देश कहा जाता है, श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है और पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है? ऑप्शन है आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, क्योंकि आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान में कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है और अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जमशेदपुर, बेंगलोर, अहमदाबाद, कुर्ग। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है और कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी तक स्थित है, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है, जबकि गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया तक स्थित है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। जबकि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वही नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्वीप को अग्नि द्वीप कहा जाता है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, आइसलैंड, हवाई द्वीप। तो आइसलैंड को अग्नि द्वीप कहा जाता है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है और हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोएस का निर्माण होता है? ऑप्शन है पवन से, नदियों से, हिमनद से, भूमिगत जल से। तो लोएस का निर्माण पवन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारा स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है मरुस्थलों में, डेल्टाई भाग में, हिमनद में, सागरों में। तो गारा स्थलाकृति मरुस्थलों में पाई जाती है, जिसे छत्रक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है सूबा, जस्तूर, सरकार, आहार। तो मुगल प्रशासन में जिलों को सरकार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे अपनाया था? ऑप्शन है पारसियों, तुर्की, मंगलों, यहूदियों। तो मुगलों ने नवरोज का त्यौहार पारसियों से अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर कौन थी? ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, स्नेहलता श्रीवास्तव, ममता बनर्जी। तो सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर थी, वही मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी, स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महिला सचिव थी और ममता बनर्जी भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन है कांडला, मुंबई, पारादीप, चेन्नई। तो चेन्नई भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है और पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पंचायती व्यवस्था लागू नहीं है? ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, उपरोक्त में सभी। तो भारत के नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा, अरुणा आसफ अली, इंदिरा गांधी। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था और सरोजिनी नायडू को भारत का नाइटिंगेल कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है। अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड वोमेन कहा जाता है और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, सूर्यनाथ बनर्जी, अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष का कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राण वायु है। वही चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है और सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना, अनुवाद करना। तो आरएनए का प्राथमिक कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। नेक्स्ट है पूना समझौता निम्न में से किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है महात्मा गांधी एवं इरविन, महात्मा गांधी एवं चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी एवं BR अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी एवं BR अम्बेडकर के मध्य में हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी एवं इरविन के मध्य में गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, क्योंकि महात्मा गांधी एवं चित्तरंजन दास के मध्य में 1924 में गांधी दास पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ऑप्शन है 82, 75, 72, 78। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था और इससे 72 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को कहा जाता है। ऑप्शन है गोरे, जोन, कटिबंध, दाब। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को गोरे कहा जाता है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को जोन कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के नीचे द्रवित पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन है बेसाल्ट, लैकोलिथ, लावा, मैग्मा। तो पृथ्वी के नीचे द्रवित पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है किस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध की पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की पवनें बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, अपकेंद्रीय बल, कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध की पवनें दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध की पवनें बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट है वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल। तो मध्य मंडल वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल है, जबकि क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, इसलिए इसे संवहनीय मंडल भी कहा जाता है। जबकि समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वही समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होता है, इसलिए यह वायुयान के लिए आदर्श मंडल है और वहिमंडल सबसे गर्म मंडल है। नेक्स्ट है भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन है 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 10 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 17 दिन, 2 साल 9 महीने 18 दिन। तो भारत का संविधान बनकर 2 साल 11 महीने और 17 दिन में तैयार हुआ था। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, गैलियम, इनमें से कोई नहीं। तो पारा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ब्रोमीन एक और धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है पक्षियों का, सांपों का, मिट्टियों का, कैंसर का। तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है, सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी में किया जाता है और मिट्टियों का अध्ययन पीडोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है मेघालय का पठार निम्न में से किसका भाग है? ऑप्शन है
हिमालय, अरावली, तिब्बत का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तिब्बत के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सूर्यनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। वही सूर्यनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट ने उगते और डूबते सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन है ध्रुवीकरण, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विवर्तन। तो प्रकीर्णन के कारण उगते और डूबते सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट ने मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो अधिवृक्क ग्रंथि के कारण मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है इकेबाना एक जापानी कला है जो किससे संबंधित है? ऑप्शन है पेपर फोल्डिंग, फूल की व्यवस्था, पेड़ काटना, रेत कला। इकेबाना एक जापानी कला है जो कि फूल की व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है क्रीमियम युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन है ब्रिटिश एवं पुर्तगाल, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी, ब्रिटिश एवं डच, ब्रिटिश एवं रूस। तो ब्रिटिश एवं रूस के मध्य में क्रीमियम का युद्ध 1854 से 1856 के मध्य में लड़ा गया था। वही ब्रिटिश एवं पुर्तगाल के मध्य में 1612 में स्वाली का युद्ध लड़ा गया था। ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था और ब्रिटिश एवं डच के मध्य में 1759 में बेदारा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटाता है? ऑप्शन है संधान विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इनमें से कोई नहीं। तो संधान विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। नेक्स्ट है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है गंडक, घाघरा, कर्मनाशा, कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और गंडक नदी को शालिग्रामी या नारायणी नदी भी कहा जाता है, जबकि गंडक नदी, घाघरा नदी और कर्मनाशा नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश के मध्य में सीमा बनाती है। नेक्स्ट है भारत में मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। और भारत में मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। वही झारखंड से भारत का मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन है टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलिज। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। वही टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है और एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट है एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में एयरबस ज्वालामुखी स्थित है। वही अफ्रीका को अंध महाद्वीप या पठार महाद्वीप भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है और एशिया को मानव सभ्यता का घर कहा जाता है। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दी थी। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान का नारा दिए थे। वही नरेंद्र मोदी ने 2019 में जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान का नारा दिए थे। नेक्स्ट है पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है बाबर एवं इब्राहिम लोदी, अकबर एवं हेमू, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली,
शेरशाह सूर्य में हुमायूं। तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर हेमू के मध्य में 1556 में हुआ था। और पानीपत का पहला युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य में 1526 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य में 1761 में हुआ था। और शेरशाह सूर्य हुमायूं के मध्य में चौसा का युद्ध 1739 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए संचित होता है। ऑप्शन है पिट्यूरी, यकृत, पीनियल, आग्नेयाशय। तो यकृत में विटामिन ए संचित होता है और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और आग्नेयाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्रिंकेश्वर पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वही नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी से होता है। कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सदावाहिनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन है घग्गर और तीस्ता, यमुना और तीस्ता, घग्गर और भागीरथी, गंगा और तीस्ता। तो गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है चट्टानों की अवधि, वस्तु की अवधि, चट्टानों का रंग, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग वस्तु की अवधि ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जबकि चट्टानों की अवधि ज्ञात करने के लिए यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है यूरेनियम, थोरियम, मैग्नीज, इनमें से कोई नहीं। तो पिच ब्लेड से यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। ऑप्शन है फ्रक्टोज, सेल्यूलोज, ग्लूकोज, माल्टोज। सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, वही फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है जेरेंटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, पेट्रोलॉजी, हिस्टोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है और हिस्टोलॉजी में उत्तक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट निम्न में से किसका अयस्क है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, लोहा, सोडियम, कैल्शियम। तो कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, लोहा का अयस्क हेमेटाइट है और सोडियम का अयस्क बोरक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, मेरुशीर्ष, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन है रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, अक्षीय संवेग, इनमें से कोई नहीं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक था। ऑप्शन है मेंडल, वाटसन एवं क्रिक, हरगोविंद खुराना, डार्विन। तो हरगोविंद खुराना प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक था। वही मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। वाटसन एंड क्रिक 1953 में सर्वप्रथम डीएनए का डबल हेलिक्स सिद्धांत दिया था और डार्विन को विकासवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। ऑप्शन है एथिलीन, आइसोप्रीन, स्टाइरिन, उपरोक्त में सभी। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है। ऑप्शन है बोस एंड आइंस्टीन, प्लाज्मा, भारी जल, किण्वन। तो प्लाज्मा द्रव की चौथी अवस्था कहलाता है, जबकि बोस एंड आइंस्टीन द्रव की पांचवी अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। ऑप्शन है ध्रुवन,
प्रतिबिंब, विवर्तन, व्यतिकरण। तो प्रकाश तरंग के ध्रुवण गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7, 7.4, 2.4, 5.5। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है और लार का पीएच मान 5.5 होता है। पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, एडरसन। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। वही प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी जिसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जिसमें निगेटिव आवेश पाया जाता है। एडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है तेल, जल, शर्करा, प्लाज्मा। जल एक ऐसा पदार्थ है जो कि पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, M.R. जयकर, मदन मोहन मालवीय। तो B.R. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? ऑप्शन है जिंक, लेड, निकेल, क्रोमियम। तो गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।